Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और ये व्लॉग है मंडे का एंड व्लॉग्स अभी ज़रा सिर्फ एक दिन का गैप थोड़ा ज़्यादा हो ही जा रहा है, थोड़ा एक दिन पीछे चल रहा है व्लॉग क्योंकि अभी थोड़ी तैयारियों में लगी हुई हूँ। जा रही हूँ कोलकाता से बाहर, वो भी पूरे 10 दिनों के लिए। तो ज़रा मार्केट जाना, तैयारियाँ करना, बस इसी में लगी हुई हूँ। तो एक दिन क्या थोड़ा पीछे ही चल रहा है गैप। तो यहाँ पे ये नाइटी ही पहन के आज पूजा कर रही हूँ, तो धुली हुई नाइटी पहन ली है। एंड इसके एक दिन पहले मैंने येलो वाला सूट पहना हुआ था, तो वो जस्ट मैंने 1 घंटे के लिए शायद पहना होगा या फिर उससे भी कम। तो मैंने सोचा कि धोने डालने से अच्छा है कि थोड़ी उसको सुखा के हवा लगा लूँ। और आज मुझे जाना भी है बड़े बाज़ार, तो बस वहीं पे उसी को पहन के चली जाऊँगी मैं सूट को। तो इस तरीके से फिर पहनने के बाद धुल जाएगा। तो यहाँ आज नाइटी पहन के कर रही हूँ पूजा। और बड़े बाज़ार गई थी और वहाँ से इतना अच्छा कलेक्शन मैं लेकर के आई हूँ कि क्या बताऊँ आपको। उसी होलसेल की दुकान में गई थी मैं, और दिखाऊंगी आपको। इस व्लॉग में तो मैं नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि व्लॉग काफ़ी लेंदी हो जा रहा था। दिखाऊंगी आपको कल के व्लॉग में, और आप बताइएगा कि कलेक्शन कैसा लगा आपको। तो अभी सबसे पहले कर लेती हूँ पूजा और फिर करती हूँ आपसे बात। तो यहाँ कर ली थी पूजा, और पूजा करने के बाद में सबसे पहले आज ब्रेकफास्ट भी नहीं करूँगी, सबसे पहले चढ़ाऊँगी दाल और चावल, क्योंकि मुझे निकलना है बड़े बाज़ार। और थोड़ी बहुत सब्ज़ी फ्रिज में रखी हुई है, तो अभी दोपहर का हमारा ये लंच हो जाएगा। एंड जब भी हम बड़े बाज़ार जाते हैं तो जाते भी इतने महीनों के बाद में हैं, तो वहाँ जो दही वाली कचौड़ी वगैरह मिलती है ना, तो वो हम ज़रूर एक एक खाते हैं। तो वही इतनी हैवी हो जाती है कि उसके बाद हम खाना नहीं खाते हैं। आंचल भी जाने वाली थी साथ में, फिर उसने मना कर दिया कि आप लोग हो आइए। तो यहाँ पूजा हो गई थी, और ये डेली का ही मेरा है कि मेरे मंदिर में मैं तुलसी बेलपत्र तो रखती ही हूँ। तो प्रसाद में ही 7 पत्ते तुलसी के मैं चढ़ा देती हूँ भगवान को, और वही तुलसी मैं बिल्कुल खाली पेट 1 ग्लास फ्रेश वाटर के साथ में ले लेती हूँ। तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे बहुत से सिस्टम आपके अच्छे रहते हैं, और इसको लेने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। गुड मॉर्निंग। और पूजा हो गई है, नाश्ता अभी किया नहीं है मैंने। आज सबसे पहले चढ़ा रही हूँ दाल चावल। तो मूंग और मसूर की दाल, मसूर के साथ मूंग भी थोड़ी सी मिक्स की है। जस्ट जितनी मसूर की दाल है तो इतनी थोड़ी सी मूंग की दाल है। तो मूंग मसूर की दाल बना रही हूँ, वही नींबू धनिया वाली। एंड चावल बना रही हूँ, और थोड़ी सी आलू मेथी रखी हुई है, चटनी रखी हुई है। और बस ये बना के और नाइटी पहन के इसलिए आज पूजा की है कि कल ज़रा 1 घंटे के लिए ही सूट पहना था, तो वही सूट पहन के आज निकल रही हूँ बड़े बाज़ार। तो जा रहे हैं ज़रा बड़े बाज़ार, एंड कोलकाता से भी बाहर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग करेंगे। तो कहाँ जा रहे हैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगी। तो बस वहीं के लिए ज़रा सी थोड़ी शॉपिंग भी करनी है, एंड घर के लिए भी कुछ सामान चाहिए था, तो उसके लिए बड़े बाज़ार आज निकलेंगे अभी थोड़ी देर के बाद में, 1-1.5 घंटे बाद में। तो तब तक यहाँ चढ़ा दे रही हूँ दाल चावल, एंड उसके बाद में करती हूँ नाश्ता, क्योंकि अभी 15-20 मिनट हुए हैं। तुलसी मैंने 7 पत्ते तुलसी के पानी के साथ में लिए, तो आधा घंटा फिर कुछ खाती पीती नहीं हूँ मैं। तो बस ये बना लूँ, उसके बाद में नाश्ता करूँगी, फिर निकलूँगी बड़े बाज़ार। तो मैं बात कर रही थी कि मैं सुबह तुलसी लेती हूँ, और ये कई साल हो गए हैं लेते लेते। तो इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इनफैक्ट इससे सिर्फ शरीर में कुछ अच्छा ही होगा, पॉजिटिव वे में ही सब कुछ अच्छा होगा। तो ये बहुत अच्छी रहती है, एंटी एजिंग रहती है, एंटी कैंसर है, तो बहुत हर तरीके से तुलसी तो अच्छी ही है, आप लोगों को सभी को पता है। तो फिर यहाँ चढ़ा दिया था मैंने कुकर, एंड थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल डाला है
तेल गरम हो गया तो जीरा डाला है। जीरा गोल्डन ब्राउन होने के बाद में मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज लंबाई में कट करके डाली है एंड मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। मैंने हरी मिर्ची डाली है। तो बस उसको प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लिया था। और यहाँ मूंग और मसूर की दाल को आज गला के नहीं रख पाई हूँ, तो साथ के साथ ही अच्छी तरीके से 2 से 3 बार मैंने वॉश कर लिया है और बस इसको डाल दूँगी उसमें। और लगे हाथ अभी यहाँ पे चावल भी वॉश करके, और जितना भी 10 मिनट 15 मिनट जब तक दाल चढ़ाऊँगी तब तक चावल भी गल जाएंगे, तो जल्दी बन जाते हैं फटाफट। और आज थोड़ी जल्दी भी है ही, और गर्मी ऐसी लेवल की पड़ रही है। धूप तो इतनी तेज़ थी, जब बड़े बाज़ार में हम चल रहे थे तो बहुत ज़्यादा धूप थी। और यहाँ गोल्डन ब्राउन हो गई थी प्याज, तो मैंने दाल डाल दी है और इसको बस 1.5 से 2 मिनट अच्छी तरीके से हल्दी और नमक डाल के भून लेना है। और हिसाब से पानी डाल दीजिए। तो ये नींबू धनिया वाली मूंग मसूर की दाल बड़ी अच्छी लगती है। अगर यही बन जाए ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ चावल के साथ में, रोटी के साथ भी आप खाइए तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इतनी अच्छी बन जाती है। तो यहाँ मैंने डाल दिया है पानी और अब कुकर बंद करके, आज दाल तो गला के रखी नहीं थी तो कम से कम इसमें 4 सीटियाँ मैं लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ ज़रा लेट से ही गलता है सब कुछ। और अभी 10 से 15 मिनट हो गए हैं चावल को गले हुए, तो यहाँ चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं। और उसके बाद में फिर ये चावल तो बहुत जल्दी ही बन गए थे। और दिस इज़ टिप ऑफ द डे, अगर आपका कुकर आपको जल्दी है या कुछ भी है, हमेशा उसकी ये जो सीटी है उसको निकाल कर ही खोलिए। और जल्दी है या फिर आपको मतलब कितने एक्सीडेंट होते हैं कुकर वगैरह को लेके, कितने लोग जल जाते हैं घरों में, तो ये बहुत अच्छा टिप है। आप इस तरीके से नल के नीचे एकदम गैस से उतार के रख दीजिए कुकर को, अच्छा सा पानी डाल दीजिए, तुरंत ही गैस रिलीज़ हो जाती है। और उसके बाद में फिर से सीटी को उठा के चेक कीजिए, गैस तो नहीं है, वैसे नहीं रहती है, और कुकर को खोल दीजिए। तो ये था टिप ऑफ द डे और ये बहुत अच्छा है। और यहाँ चावल भी हो गए थे। उसके बाद में बस इसमें ये दाल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ डाल दिया है एक नींबू और ढेर सारा हरा धनिया। तो यहाँ रेडी हो गई है नींबू धनिया वाली मूंग मसूर की दाल। बिल्कुल एकदम सात्विक खाना, मतलब बहुत अच्छा खाना, एकदम वेज। सात्विक तो हो गया बिना प्याज लहसुन का, सॉरी, बिल्कुल वेज प्योर खाना, दाल चावल जो सबकी पसंद होती है। तो यहाँ बन गया था। और उसके बाद में फिर से मैंने यही सूट डाल लिया है और यहाँ हल्का सा बस टचअप किया है। और मम्मी को मैंने कॉल कर दिया है कि मैं रेडी हो रही हूँ, तो अब आप थोड़ी देर के बाद में बिल्डिंग के नीचे आ जाइएगा। तो बस अब निकल रही हूँ बड़े बाज़ार के लिए। एंड बड़े बाज़ार में जब भी चले जाओ तभी इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि क्या बताऊँ मैं। कभी भी बड़े बाज़ार को, मैंने छोटे से इतनी बड़ी हो गई, बच्चे तक हो गए, मेरे बच्चे बड़े हो गए, लेकिन आज तक मैंने बड़े बाज़ार को कभी भी थोड़ा खाली जैसे देखते ना बाज़ार, वो नहीं देखा है। तो यहाँ निकल गए थे और पहुँच गए हैं बड़े बाज़ार। और आप लोगों में से बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे पहले पूछा था कि आप जो बड़े बाज़ार से अचार लेते हैं तो ये वही दुकान है जहाँ से लेते हैं। दुकानें तो बहुत हैं, बट होता है ना कि एक की दुकान में आप जाते हैं तो आपकी बातचीत एंड व्यवहार भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो इसी शॉप में हम आते हैं। ये बड़ा बाज़ार इसी मार्केट जब आता है, बस उससे पहले ही ये गली है। तो ये बस जस्ट आपको वो शॉप दिखाने के लिए मैं वहाँ पर गई थी। एंड उसके बाद हमने आके यहाँ पे सबसे पहले ये दही की कचौड़ी खाई है। और क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया था, मम्मी कुछ खाकर भी नहीं आई थी घर से, तो मैंने बोला चलो पहले खा लेते हैं। और उसके बाद में अब हम जा रहे हैं साड़ियों की दुकान में। एंड जो होलसेल वाली दुकान है बड़े बाज़ार में, यहाँ पे पहले भी मैंने सूट वगैरह ख़रीदे थे, आपके साथ शेयर भी किया था। तो अभी जो मम्मी जिस दुकान में अभी रुकेंगी, बस इसी दुकान से हम लेते हैं साड़ी। बहुत अच्छा कलेक्शन है गाइस। और यहाँ मैं आ गई थी ये वाले होलसेल की दुकान में, ये भैया की दुकान है, तो काफ़ी अच्छी रेंज में मुझे मिल गए थे सारे सूट। और कहीं बाहर जा रही हूँ तो डेली यूज़ में साड़ियाँ मतलब सूट पहनती हूँ, तो थोड़े ले जाने लायक नहीं रहे हैं अब, तो ले लिए हैं मैंने और सस्ते भी मिल गए थे। और इधर हम लोग बैठे हुए थे, मम्मी तो हमेशा आती हैं कि बस 2 या 3 साड़ी लेनी और ले लेती हैं इकट्ठी। तो साड़ियाँ लेने के मामले में हमारी मम्मी सबसे आगे हैं, उनको बहुत शौक़ है साड़ियों का। तो बस यहाँ पर ख़रीद लिया था। और अब ये हम जा रहे हैं थोड़ा, जैसे साड़ी की दुकान से ही साइड में गली थी, वहाँ से आंचल के लिए 2 हाफ़ पैंट ले लिए थे ऐसे ही घर में पहनने के लिए। और ये मैंने 10 रुपये की मूड़ी अपने लिए बनवा ली थी।
तो एक कचौड़ी खा ली थी और ये 10 रुपये की मूढ़ी खा ली थी। तो ये लंच समझ लीजिए हमारा हो गया था। उसके बाद फिर कुछ खाया नहीं था एंड बस यहाँ से फिर उसके बाद हम यहाँ निकल गए थे। और फिर यहाँ घर आके मैंने काफ़ी देर तक रेस्ट किया है और अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को। तो यहाँ बना रही हूँ लीकर। आजकल वो जो गले में जलन होती थी, तो चलिए भगवान की कृपा से वो तो बंद है, बट मैंने अपनी दूध की चाय शाम की आप समझ लो कि 100 में से 80% बंद ही कर दी है। ये लीकर ले लेती हूँ लेमन टी, और इसमें भी मैं अदरक वगैरह नहीं डाल रही हूँ कि शायद गले में जलन ना हो जाए। तो बस चाय पत्ती डाल देती हूँ और अपनी और मासी के लिए चाय बना रही हूँ। तो ये मासी खाली लीकर ही पीती हैं। कभी कभी ठंड में मन करता है तो मुझसे बोलती हैं कि मैं भी दूध की चाय पीऊँगी। तो इनके साथ तो बड़ा अच्छा टाइम पास हो जाता है हंसी मजाक करते करते। और यही मतलब ढक्कन वगैरह और टिफ़िन के रख के भूल जाती हूँ, वही मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ बना ली थी चाय। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात गाइस, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम दिव्या है। उन्होंने मुझे बार बार बोला है कि मैम प्लीज़ आप अपने व्लॉग में मेरा नाम लीजिए। तो दिव्या जी, मैंने आपका नाम ले लिया है। लॉट्स ऑफ लव टू यू डियर। और बस यहाँ पे चाय बना ली थी। उसके बाद भी मैंने काफ़ी रेस्ट किया है क्योंकि सुबह से उठे हुए थे, और फिर दोपहर में थोड़ा सा अगर 15-20 मिनट की भी नींद लग जाए ना तो एक माइंड फ्रेश हो जाता है। तो चाय पीने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी और अब आपको मिलूँगी डायरेक्ट डिनर बनाते वक्त। तो बस यहाँ काफ़ी देर बैठी रही एंड थोड़ा सा टीवी भी देखा। आज बहुत दिनों के बाद टीवी देखा मैंने। मुझे टाइम ही नहीं मिलता है एकदम। पहले तो ऐसा था कि एक सीरियल का एक भी एपिसोड में जाने नहीं देती थी, एकदम टाइम से बैठ जाती थी टीवी के पास। बट अब इतना टाइम ही नहीं मिलता है घर के काम में एंड मेरे वीडियोस के काम में। तो आज बड़े दिन के बाद टीवी देखी है मैंने। और यहाँ आ गई थी, बना रही हूँ एकदम अपना मनपसंद अपने स्कूल का जो टिफ़िन ले जाया करती थी, बस वही बना रही हूँ। ये आलू काट के रख दिए थे, 3 से 4 आलू हैं, ज़्यादा नहीं है। तो आलू की भुजिया पराठा बना रही हूँ। किसी को अचार लगेगा तो लग जाएगा। एंड थोड़ी सी दाल रखी हुई है दोपहर की, और साथ में पराठे ही बनाऊंगी। आज ये मेरी इच्छा है कि आलू की भुजिया पराठे में खाऊँ। तो बस ये काट लिए थे, अभी चढ़ा रही हूँ। फटाफट से बन जाएगा। रात हो रही है, खिड़की में देख सकते हैं आप। तो बस सारा पानी इसका मैंने धो के निकाल दिया था, अभी एक्स्ट्रा जो है वो निकाल दे रही हूँ। तो बस ये फटाफट बन जाएगा। और उसके बाद में बड़े बाजार से क्या क्या लेकर आई, अपने लिए बहुत कुछ लाई, कपड़े ही लाई हूँ। बट आज अभी बहुत टाइम हो गया है, आज नहीं दिखाऊंगी, कल आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या लेकर आई। बड़े प्यारे प्यारे और बहुत ही रीजनेबल लेकर आई, उसी होलसेल वाली शॉप से लेकर आई। तो आपको दिखाऊंगी कल इत्मीनान से बैठ के प्राइस वाइज, और आप बताना कैसे लगे। तो फिलहाल चढ़ा दे रही हूँ आलू की भुजिया, आटा भी गूंद चुकी हूँ। और अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आएगा कि आप आलू मत खाया कीजिए, आपको डायबिटीज़ है। तो डियर, मैं आलू बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। इनफैक्ट मुझे 20-20, 25-25 दिन हो जाते हैं, ऐसी कोई सब्जी ही नहीं है जिसमें ज़्यादातर आलू नहीं डलता है। तो आलू को साइड कर देती हूँ और जो सब्ज़ी जो बनाती हूँ बाकी की उसमें जो रहती है वो लेकर उससे मैं खाना खा लेती हूँ। बट कभी कभी तो चलता है ना, 1.5 महीने 3 महीने में ऐसा मन करता है। और आप सोच रहे होंगे कि पसंद भी है तो क्या आलू की भुजिया पराठा। आप मतलब मैं बोल नहीं सकती कि मुझे ये आलू की भुजिया पराठा कितना ज़्यादा पसंद है। आई लव आलू का भुजिया पराठा, बहुत पसंद है मुझे। तो बस आज बना लिया था, और वो भी क्या 4-5 पीस आलू की भुजिया ली थी, उसी से 2 पराठे खा लिए थे। तो ये तो मुझे भी पता है कि मुझे आलू मेरे लिए ठीक नहीं है, एंड आलू ज़्यादा किसी के लिए भी ठीक नहीं है, काफ़ी स्टार्च होता है उसमें। और यहाँ देखिए बिल्कुल खिली खिली आलू की भुजिया बन के रेडी हो गई थी। फिर यहाँ बना लिए थे बिल्कुल अपने तिकोने वाले ट्रायंगल वाले लच्छे पराठे। तो इसके साथ और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों ने तो फिर भी उसके साथ में
किसी ने अदरक का अचार, किसी ने मिर्ची का अचार ले लिया था, बट मुझे तो बस आलू की भुजिया पराठा मिल जाए मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। तो बस यहाँ पे फटाफट बना लिए थे और लच्छे तो इतने अच्छे निकल के आ जाते हैं कि कोई ट्रिक नहीं आजमानी पड़ती है। तो इसी तरीके से बना लिए थे एंड उसके बाद फिर गई थी, रात तो हो ही गई थी तो टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो इसलिए आपसे मैं बड़े बाज़ार से लाया हुआ जो कपड़े वगैरह हैं वो आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई थी। फिर कल के व्लॉग में आपको देखने को मिल ही जाएगा। मैं बस कपड़े ही लेकर आई हूँ और ऐसा कुछ भी मैं घर का सामान लेकर आई नहीं हूँ। एंड अचार के दुकान में गए थे वो जस्ट आपको दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पूछा था कि कहाँ से आप ये अदरक का अचार, मिर्ची का अचार लेते हैं, तो जस्ट इसलिए मैं गई थी। अचार तो अभी बहुत मेरे घर में स्टॉक है, तो बस वो सब तो मैंने ख़रीदा नहीं था। और बस यहाँ पर फटाफट बनाने के बाद में फिर मैं चली गई थी चेंज करने के लिए। और अब इस वक्त मैं खाना खा चुकी हूँ पहले, क्योंकि मुझे मेडिसिन लेनी होती है। उसके बाद मैं मुंह हाथ धोकर मैंने नाइटी चेंज किया है एंड फिर मैं जाके लेट गई थी सोने के लिए। ये लोग तो लेट से सोते हैं, तो मैंने बोला मैं तो अपना रूम का दरवाज़ा वगैरह बंद कर लेती हूँ, लाइट बंद करके सो जाती हूँ। ये लोग लेट सोते हैं, लाइट जलती है हॉल की। फिर लेट गई थी सोने के लिए। बस इसी तरीके से आज का दिन बहुत बिजी डे गया है मेरा। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।